जय माता दी। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजू तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर में। मित्रों, आज हम यात्रा मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने यात्रा मुहूर्त में तिथियों को विशेष महत्व दिया है। आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को नक्षत्र मंडल और उनके द्वारा उत्सर्जित हो रही ऊर्जाओं का ज्ञान था। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पंचांग में जो 15 तिथि है उनका क्या महत्व है, हमें किस दिन यात्रा करनी चाहिए जिससे हमारे सारे काम सफल हो जाते हैं, किस दिन हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर भूल कर भी उस दिन यात्रा करेंगे तो आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। और कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके अगर हमारा मुहूर्त खराब भी है तो भी हमें उस दिन शुभ परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, पहला जो आता है वो प्रथम है, जिसे हम आम भाषा में परिवा भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विद्वान पुरुष भी गलती से इस तिथि को यात्रा नहीं करते हैं। इस तिथि को न बहन बेटी आती है न जाती है। इस दिन भूल कर भी यात्रा नहीं करना चाहिए। इस दिन आप खर्च करने से भी बचे। अगर बच सकते हैं तो हमें इस दिन खर्च भी कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा, द्वितीया, हमें इसे आम भाषा में दोज कहते हैं। इस दिन यात्रा करना बेहद शुभ होता है। इस दिन आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा दिन द्वितीय होता है, जिस दिन आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। मित्रों, तीज, इस तिथि में जो यात्रा करते हैं इसके लिए वह यात्रा कल्याण करने वाली होगी। जातक निरोगी रहेगा तो तीज भी अच्छा दिन है, इस दिन भी आप यात्रा कर सकते हैं। चौथ, इस दिन की यात्रा एक मत से निषेध है। इस दिन यात्रा करने से मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। इस दिन अगर आपको कहा जाता है कि पिता के घर भी जाना है तो उस दिन वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इस दिन आप बिल्कुल यात्रा ना करें। पंचमी, इस दिन किसी खास प्रयोजन से यात्रा, अगर कोई काम अटक रहा है तो इस दिन काम की सिद्धि के लिए मीटिंग करें। आपका काम हो जाएगा। कोई इंटरव्यू है तो भी आप इस दिन कर सकते हैं। तो मित्रों, पंचमी का जो दिन है बहुत ही अच्छा दिन होता है। षष्ठी, इस तिथि को विद्वानों ने हानिप्रद कहा है। इस दिन यात्रा करने से कोई न कोई हानि अवश्य होती है। तो मित्रों, अगर हो सके तो षष्ठी के दिन यात्रा नहीं करें। सप्तमी, कहते हैं कि इस दिन यात्रा करना विवादों को आमंत्रित करना होता है। सिर्फ धार्मिक यात्रा छोड़कर इस दिन यात्रा नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं होता है। अष्टमी, इस दिन यात्रा का विधान नहीं है। जो इस दिन यात्रा करते हैं वो रोगग्रस्त हो सकते हैं। बहुत ही खास परिस्थिति में ही इस दिन यात्रा करें। नवमी, इस दिन जो किसी काम से यात्रा करने जाते हैं उस दिन उसके काम में विघ्न जरूर आता है। कार्य जरूरी हो तो दुर्गा की आराधना करके निकले। दसवीं, इस दिन की यात्रा लाभ देने वाली होगी। किसी कोर्ट केस का मामला निपटा हो तो दसवीं को सुलह करनी चाहिए। तो मित्रों, दसवीं का दिन बहुत ही अच्छा होता है। एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके जो यात्रा करेंगे उनके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। सर्व सिद्धि योग होता है एकादशी के दिन, इसलिए इस दिन आपको यात्रा जरूर ही करनी चाहिए अगर आपको कहीं जाना हो तो। द्वादशी, विद्वानों के अनुसार इस दिन यात्रा करने का विधान नहीं है। कहा गया है कि इस दिन शुभ कार्य के लिए जो यात्रा करता है उसका धन नष्ट होता है। त्रयोदशी, इस दिन की यात्रा सुलह के लिए बढ़िया है। शत्रु से मिलना हो, इससे संधि करनी है, संधि करने के लिए राजी करना हो तो इस दिन आप यात्रा कर सकते हैं। जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो और उस दिन अगर आपको सुलह करना है तो आप इस दिन यात्रा कर सकते हैं। 14, इस दिन यात्रा करने की मनाही है, लेकिन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर धन कमाते हैं, जैसे कहीं जॉब पर जाना है, नौकरी पर जाना है, तो इसके लिए आपको यात्रा करने की छूट है। अमावस्या और पूर्णिमा, इन दो दिनों को कभी और कहीं भी नहीं जाना चाहिए। विद्वानों के मत के अनुसार इस दिन किसी भी शुभ काम के लिए यात्रा अनिष्ट फल देता है। तो मित्रों, अगर आप अच्छा काम भी करने जा रहे हैं तो आपका वो जो परिणाम है वो बुरा हो जाएगा। तो इस दिन हमें यात्रा नहीं ही करनी चाहिए। तो मित्रों, ये जो नियम है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पर लागू होता है। ज्योतिष विद्वानों ने एक मत से चौथ, षष्ठी, अष्टमी और नवमी को त्याज्य माना है। इसके अलावा 14 के दिन अगर कोई शुभ नक्षत्र भी हो तो भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। हाँ, धन कमाने के लिए जाना है तो आपको जाना ही पड़ेगा।
उसके लिए कोई भी तिथि के मान्य नहीं होती है। आप किसी भी दिन जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए नौकरी है। नौकरी अगर रहेगी तभी ही सब कुछ मायने रखता है। इसलिए अगर नौकरी के लिए आपको जिस दिन भी जाना हो तो आप उस दिन जा सकते हैं। तो मित्रों, आपको जानकारी कैसी लगी? तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।